बिदासर की 20 वर्षीय युवती ने की लव मैरिज तो परिजनों ने समझाइश के बाद कहा हमारे लिए मर चुकी। चूरू जिले के बिदासर की युवती ने एक युवक से लव मैरिज कर ली। परिजनों ने उसे काफ़ी समझाया लेकिन वह नहीं मानी तो उन्होंने कह दिया कि वह अब उनके लिए मर चुकी है, आगे से उनका उससे कोई रिश्ता नहीं है। युवती के भाई के साथ युवक की दोस्ती थी, इस वजह से उसका उनके घर आना जाना था। यहीं से दोनों की जान पहचान हुई थी। युवती का आरोप है कि पहले तो उसके घर वाले मान गए थे लेकिन बाद में उन्होंने शादी से मना कर दिया, इसलिए उसने घर छोड़ दिया और युवक के साथ दिल्ली के आर्य समाज में जाकर शादी कर ली। इस शादी से युवक के घर वाले भी खुश नहीं हैं। शादी के बाद युवक और युवती एसपी दफ्तर पहुंचे, जहां से उनके बयान दर्ज करने के लिए सदर थाने लाया गया। सदर थाना में बिदासर की 20 वर्षीय मीना लुहार ने बताया कि वह पिछले 8 साल से अपने परिवार के साथ रतनगढ़ में रह रही है। उसने 9वीं क्लास तक पढ़ाई की है। उसके पिता का एल्युमिनियम का कारखाना है। मीना ने बताया कि उसने रतनगढ़ के ही 22 वर्षीय रोहित सिंह राजपूत से लव मैरिज कर ली है। रोहित सिंह दिल्ली में एसी मैकेनिक का काम करता है। उसने बताया कि रोहित सिंह रतनगढ़ में ही उनके मोहल्ले में रहता था। उसके भाई के साथ रोहित का उनके घर आना जाना था। यहीं से दोनों की एक दूसरे से जानकारी हो गई। दोनों मोबाइल पर भी बात करते थे। 5 महीने पहले उसने रोहित से शादी करने की बात अपने घर पर भी बताई थी। उस वक्त उसके घर वाले मान भी गए लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया। युवती ने बताया कि उसके घर वाले दूसरी जगह शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। 17 अप्रैल 2025 को दोनों घर से निकल गए और दिल्ली के आर्य समाज में जाकर 18 अप्रैल को शादी कर ली। दोनों को घर वालों ने जान से मारने की धमकी भी दी। रतनगढ़ थाने में परिजनों ने उसकी गुमशुदगी भी दर्ज करवाई। इसके बाद दोनों सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी दफ्तर से दोनों को चूरू के सदर थाने लाया गया। यहाँ रतनगढ़ पुलिस ने युवती के बयान दर्ज किए। रतनगढ़ से चूरू पहुंचे लड़की के परिजनों ने उससे काफ़ी समझाइश की लेकिन वह नहीं मानी। उन्होंने युवक या घर वालों में से एक को चुनने के लिए कहा, फिर भी उसके पालन पोषण करने वाले घर वालों को छोड़ दिया। इस पर परिजनों ने उससे कहा कि वह उनके लिए मर चुकी है, अब उसका कोई रिश्ता उनसे नहीं रहा है, भविष्य में वह कभी भी उनसे संपर्क करने की भी कोशिश ना करे। बहरहाल युवती ने युवक के साथ रहने की इच्छा जताई है। युवक के घर वाले भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। रोहित सिंह के साथ गई थी, मैं अपनी मर्जी से गई थी। मैं कोई जोड़ जगाव में नहीं गई, न मेरा कारण था, कुछ नहीं हुआ। अपनी मर्जी से मैंने शादी की है। मैं वालिद हूँ, घर वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं अब हमें नहीं पता, हम आपको नहीं बुलाएंगे पब्लिक में। हाँ, ये बोल रहे हैं कि तुम हमारे लिए मर चुके। मेरे भाई के साथ आते थे, ऐसे रिलेशन में आ गए, आते आते रिलेशन में आ गए। दादाबाड़ी के पास डीएसओ टीम ने मिठाई की दुकान से 5 घरेलू गैस सिलेंडर किए जब्त। टीम के साथ हुई अभद्रता। चूरू शहर के दादाबाड़ी के पास गुरुवार को जिला रसद विभाग की टीम के द्वारा एक मिठाई की दुकान पर कार्यवाही की गई। यहां से टीम ने 5 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। रिहायशी इलाके में भट्टियों के पास रखकर अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। कार्यवाही के दौरान जब टीम ने घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर कार्यवाही शुरू की तो दुकान के स्टाफ ने आरएएस साक्षीपुरी सहित रसद विभाग की टीम के साथ धक्का मुक्की करते हुए अभद्रता की। आरएएस पुरी ने शाम 8 बजे करीब बताया कि खाद्य मंत्री और प्रमुख शासन सचिव के निर्देश पर गैस की अवैध रिफिलिंग और घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को टीम के साथ इंस्पेक्शन पर निकले थे तो शहर की दादाबाड़ी के पास एक मिठाई की दुकान में घरेलू गैस सिलेंडर का खतरनाक तरीके से भट्टियों के पास इस्तेमाल किया जा रहा था। रिहायशी इलाके में यह खतरनाक हो सकता है। आरएएस पुरी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान दुकानदार और उसके स्टाफ के द्वारा बाधा डाली गई और अभद्र व्यवहार किया गया। आपको बता दें कि हाल ही में तारानगर में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग के दौरान आग लगने की घटना सामने आ चुकी है। इसके बाद से ही जिला रसद विभाग की टीम और अधिक सक्रियता से अवैध गैस रिफिलिंग तथा घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करने वालों के खिलाफ सरकार की मंशा के अनुरूप कार्यवाही कर रही है। इस तरह की कार्रवाई में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा धमकी देकर बाधा पैदा करना किसी भी मायने में सही नहीं कहा जा सकता। जैसा कि माननीय खाद्य मंत्री महोदय और प्रमुख शासन सचिव महोदय के आदेश अनुसार जो भी एलपीजी है, गैस है जिनकी अवैध रिफिलिंग हो रही है या जो घरेलू गैस सिलेंडर है उनका डोमेस्टिक यूज़ हो रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और उसी के लिए हम आज इंस्पेक्शन पर निकले थे तो दादाबाड़ी जगह चूरू में
वहाँ एक मिठाई की दुकान है, वहाँ 5 हमें सिलेंडर मिले घरेलू, जिनका भट्टियों में उनको अटैच करके यूज़ किया जा रहा है। और वो ऐसी कंडीशन में है कि कभी भी उनमें ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि भट्टी के पास उनको बहुत ज़्यादा उसका तापमान हो जाता है, साथ में गर्मी को देखते हुए। और तब हमारी कार्रवाई की गई और कार्रवाई में उनके द्वारा बाधा डाली गई और अभद्र व्यवहार किया गया है हमारे साथ। अफीम तस्करी के मामले में 8 महीने से फरार आरोपी अग्रसेन नगर फाटक के पास से गिरफ्तार। चूरू की सदर थाना पुलिस ने अफीम तस्करी के एक मामले में 8 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सदर थाना पुलिस ने आरोपी को चूरू शहर के अग्रसेन नगर रेलवे फाटक के पास से गिरफ्तार कर लिया। सदर थाना अधिकारी बलवंत सिंह ने गुरुवार शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि जिले के साहवा थाने में 8 महीने पहले दर्ज हुए अफीम तस्करी के एक मामले में आरोपी वांटेड था, जिसे गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि एसपी जय यादव के निर्देश पर जिले में ऑपरेशन फ्लश आउट चलाया जा रहा है, जिसके तहत सदर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने आरोपी का पीछा कर अग्रसेन नगर रेलवे फाटक के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी भामासी निवासी 23 वर्षीय मनोज सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया गया है। कार्यवाही करने वाली टीम में एसएचओ बलवंत सिंह, हेड कांस्टेबल राकेश कुमार, कांस्टेबल सरजीत, नवीन और धर्मेंद्र की विशेष भूमिका रही। सावा थाना का मुकदमा दर्ज था /24, जिसमें ये मनोज सिंह बवासी गांव पीएस दूधवाकारा का करीब फरार चल रहा था, जिसे आज गिरफ्तार किया है। आइंदा अनुसंधान कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। सातड़ा कॉलोनी के 2 भाइयों ने दोस्त की हड़पी थार जीप, कोतवाली थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। चूरू शहर के सातड़ा कॉलोनी निवासी 2 भाइयों ने अपने ही दोस्त की थार गाड़ी हड़प ली। इस संबंध में कोतवाली थाने में दोनों भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी का नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र बारूपाल ने गुरुवार शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड संख्या 16 नई सड़क निवासी मनोज गढ़वाल ने मुकदमा दर्ज करवाया कि उनकी क्रयशुदा बीकानेर नंबर की एक थार जीप है, जो श्रीमती रजनी चौधरी के नाम रजिस्टर्ड है। उक्त गाड़ी फाइनेंस पर है, जिसकी किश्तें आज दिनांक तक श्रीमती रजनी चौधरी द्वारा संबंधित कंपनी को अदा की जा रही है। इस गाड़ी का इस्तेमाल रजनी का पुत्र मितेश जाट करता था। कारोबार के सिलसिले में मितेश की दोस्ती चूरू के अरुण साथड़ेवाला और राहुल सराफ से हुई थी। मितेश सन 2022 में अपने दोस्त अरुण साथड़ेवाला के साथ विदेश गया था तथा थार जीप लेकर चूरू आया था। मितेश और अरुण साथड़ेवाला दोनों चूरू से अपने व्यापार के सिलसिले में विदेश चले गए। थार गाड़ी वापस बीकानेर नहीं भेजकर अरुण ने गाड़ी अपने पास चूरू में रख ली थी। मितेश ने अरुण और राहुल को बार बार बीकानेर में घर पर गाड़ी भेजने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं भेजी। मितेश 2024 के आखिरी में भारत आया और अपनी गाड़ी की मांग की, लेकिन अरुण और राहुल ने गाड़ी लौटाने से मना कर दिया। उन्होंने धमकी दी कि अगर उनसे गाड़ी मांगी तो उसमें अफीम आदि भरवाकर गाड़ी को पकड़वा देंगे, जिससे उसकी मां रजनी को जेल काटनी पड़ेगी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि इस प्रकार उक्त दोनों के द्वारा धोखाधड़ी कर थार गाड़ी को हड़प लिया गया और अब उन्हें मुकदमे में फंसाने की धमकी तक दी जा रही है। कोतवाली थाना पुलिस ने अरुण और राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मनोज गढ़वाल निवासी चूरू ने थार गाड़ी धोखे से हड़पने के संबंध में अरुण सातड़ेवाला व राहुल सराफ के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया गया है, जिसका अनुसंधान श्री राजेश एएसआई द्वारा किया जा रहा है। गायत्री नगर में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर हुआ विवाद। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर एसडीएम कोर्ट में किया पेश। चूरू शहर के गायत्री नगर में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर विवाद हो गया। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने यहां से 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें गुरुवार को एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। कोतवाली थाने के एएसआई लक्ष्मण सिंह ने दोपहर 3 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात गश्त के दौरान कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि गायत्री नगर में पड़ोसी अयूब के घर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बज रहा है, जिससे पड़ोस में क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। सूचना मिलने पर गायत्री मंदिर के आगे पुलिस पहुंची तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। यहां 2-3 शख्स लाउड स्पीकर पर गाना बजाने की बात को लेकर झगड़ा कर रहे थे। इन लोगों को समझाइश की गई तो एक युवक आया और कहने लगा कि उसके चाचा के लड़के इमरान की शादी है, इसलिए गाने बजाना चाहते हैं। पुलिस ने देर रात में लाउड स्पीकर पर गाने बजाने के लिए मना किया तो 3 युवक वहां आग बबूला हो गए।
तीनों युवक पुलिस से झगड़ा करने लगे, जिस पर उन्हें समझाया गया लेकिन तीनों नहीं माने और हंगामा करने लगे। इस पर पुलिस ने वार्ड संख्या 3 के 24 वर्षीय तारिफ हुसैन, 18 वर्षीय अरबाज और 25 वर्षीय जमील को संज्ञेय अपराध कारित करने की आशंका पर धारा 170 BNS में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से एक बाइक भी सीज कर ली। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया। जिला खेल स्टेडियम में 54वीं संभाग स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई शुरू। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स ले रहे भाग। चूरू के जिला खेल स्टेडियम में गुरुवार को पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की 54वीं संभाग स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 14 वर्ष, 17 व 19 वर्ष आयु वर्ग के स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं। प्राचार्य कृष्ण सिंह चौहान ने संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का ध्वजारोहण कर औपचारिक शुरुआत की। प्राचार्य कृष्ण सिंह चौहान ने सुबह 11 बजे करीब बताया कि प्रतियोगिता में जयपुर संभाग के 35 विद्यालयों के 189 प्रतिभागियों और 40 अनुरक्षकों ने भाग लिया है। यह प्रतियोगिता 26 अप्रैल तक चलेगी। उप जिला शिक्षा अधिकारी रामू राम के नेतृत्व में इस खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। उप जिला शिक्षा अधिकारी रामू राम ने खेलों का महत्व बताते हुए कहा कि एक खिलाड़ी खेल के मैदान में हार और जीत दोनों का सामना करता है। जो व्यक्ति हार और जीत का सामना कर लेता है वह कभी डिप्रेशन में नहीं आता। इसलिए विद्यार्थी जीवन में खेल बहुत महत्वपूर्ण है। इस मौके पर अनीता राठौड़, राम स्वरूप फगेड़िया, CL मीणा भी मौजूद रहे। मुख्य चयनकर्ता मनोज गोधा, अरविंद कुमार, अरविंद प्रताप सिंह के साथ विद्यालय के अंजनी कुमार, विजय कुमार माथुर, अनिल कुमार, कृष्ण वर्मा, राजेश कुमार, संजय कुमार सहित कर्मचारी भी मौजूद रहे। राजकीय लोहिया कॉलेज के सामने ABVP ने आतंकवाद का फूंका पुतला। पहलगाम हमले पर जताया आक्रोश। चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज के सामने गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। ABVP कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर आतंकवाद का पुतला जलाया। ABVP जिला संयोजक कुलदीप सिंह ने दोपहर 12 बजे करीब बताया कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमले में मासूम 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिससे पूरा देश की भावनाएं आहत हुई है। सरकार से मांग है कि आतंकवाद पर ठोस कदम उठाए जाए और आगे ऐसी घटनाएं न हो, इसको लेकर भी सुरक्षा के मजबूत प्रबंध किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस कायराना हमले का सरकार को बदला लेना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में संयोजक दीपक शर्मा, नगर मंत्री वरुण शर्मा, इकाई अध्यक्ष लोकेश जानी, रावल सिंह चौहान, अंकित सिंह बेरी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहलगाम में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज विद्यार्थी परिषद ने आक्रोश व्यक्त किया है। हम लोगों की मांग है कि आतंकवाद का जो सिलसिला हमारे देश में चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए, आतंकवाद पे करारा प्रहार किया जाए। विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है। आपका नाम? कुलदीप सिंह जागावत, जिला संयोजक ABVP चूरू। वो वीडियो है। बिदासर की 20 वर्षीय युवती ने की लव मैरिज तो परिजनों ने समझाइश के बाद कहा हमारे लिए मर चुकी। चूरू जिले के बिदासर की युवती ने एक युवक से लव मैरिज कर ली। परिजनों ने उसे काफ़ी समझाया लेकिन वह नहीं मानी तो उन्होंने कह दिया कि वह अब उनके लिए मर चुकी है, आगे से उनका उससे कोई रिश्ता नहीं है। युवती के भाई के साथ युवक की दोस्ती थी, इस वजह से उसका उनके घर आना जाना था। यहीं से दोनों की जान पहचान हुई थी। युवती का आरोप है कि पहले तो उसके घर वाले मान गए थे लेकिन बाद में उन्होंने शादी से मना कर दिया, इसलिए उसने घर छोड़ दिया और युवक के साथ दिल्ली के आर्य समाज में जाकर शादी कर ली। इस शादी से युवक के घर वाले भी खुश नहीं हैं। शादी के बाद युवक और युवती SP दफ्तर पहुंचे, जहां से उनके बयान दर्ज करने के लिए सदर थाने लाया गया। सदर थाना में बिदासर की 20 वर्षीय मीना लुहार ने बताया कि वह पिछले 8 साल से अपने परिवार के साथ रतनगढ़ में रह रही है। उसने 9वीं क्लास तक पढ़ाई की है। उसके पिता का एल्युमिनियम का कारखाना है। मीना ने बताया कि उसने रतनगढ़ के ही 22 वर्षीय रोहित सिंह राजपूत से लव मैरिज कर ली है। रोहित सिंह दिल्ली में SC मैकेनिक का काम करता है। उसने बताया कि रोहित सिंह रतनगढ़ में ही उनके मोहल्ले में रहता था। उसके भाई के साथ रोहित का उनके घर आना जाना था। यहीं से दोनों की एक दूसरे से जानकारी हो गई। दोनों मोबाइल पर भी बात करते थे। 5 महीने पहले उसने रोहित से शादी करने की बात अपने घर पर भी बताई थी। उस वक्त उसके घर वाले मान भी गए लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया। युवती ने बताया कि उसके घर वाले दूसरी जगह शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था।
17 अप्रैल 2025 को दोनों घर से निकल गए और दिल्ली के आर्य समाज में जाकर 18 अप्रैल को शादी कर ली। दोनों को घर वालों ने जान से मारने की धमकी भी दी। रतनगढ़ थाने में परिजनों ने उसकी गुमशुदगी भी दर्ज करवाई। इसके बाद दोनों सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी दफ्तर से दोनों को चूरू के सदर थाने लाया गया। यहाँ रतनगढ़ पुलिस ने युवती के बयान दर्ज किए। रतनगढ़ से चूरू पहुंचे लड़की के परिजनों ने उससे काफ़ी समझाइश की, लेकिन वह नहीं मानी। उन्होंने युवक या घर वालों में से एक को चुनने के लिए कहा, फिर भी उसके पालन पोषण करने वाले घर वालों को छोड़ दिया। इस पर परिजनों ने उससे कहा कि वह उनके लिए मर चुकी है, अब उसका कोई रिश्ता उनसे नहीं रहा है, भविष्य में वह कभी भी उनसे संपर्क करने की भी कोशिश ना करे। बहरहाल युवती ने युवक के साथ रहने की इच्छा जताई है। युवक के घर वाले भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। रोहित सिंह के साथ गई थी, मैं अपनी मर्जी से गई थी, मैं कोई जोड़ लगाव में नहीं गई, न मेरा अपहरण हुआ, कुछ नहीं हुआ। अपनी मर्जी से मैंने शादी की है, मैं वालिद हूँ। घर वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं अब हमें नहीं पता, हम आपको नहीं बुलाएंगे कभी। हाँ, ये बोल रहे हैं कि तुम हमारे लिए मर चुके। तो मेरे भाई के साथ आते थे, जैसे रिलेशन में आ गए, आते आते रिलेशन में आ गए।